हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एसबीआई सिक्योरिटी वीकली रैप पॉडकास्ट। आज बात करेंगे सप्ताह में से कौन से इवेंट्स थे जो फोकस में रहे हैं और अगले सप्ताह के लिए कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो कि मार्केट ट्रैक करेगा। तो फ्रेंड्स, पूरे सप्ताह जो है मार्केट काफ़ी चॉपी रहा और हमें उम्मीद थी कि शायद ये सप्ताह कई हफ्तों के बाद में पॉजिटिव रहेगा मार्केट के लिए। लेकिन यहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स दोनों इंडाइसेस शुक्रवार में तेज़ गिरावट की वजह से नीचे बंद हुए हैं। जहाँ पे निफ्टी 50 0.6% नीचे बंद हुआ, वहीं पे बीएसई सेंसेक्स 0.8% नीचे बंद हुआ है। हाउएवर द ब्रॉडर मार्केट वाज गुड। बीएसई मिड एंड स्मॉल कैप वर इन द ग्रीन। बीएसई मिड कैप वाज अप 1.6% while बीएसई स्मॉल कैप वाज अप बाई 0.9%। और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट का ब्रेथ भी काफ़ी अच्छा रहा। Now, if you talk about the reason behind the choppiness in the market, then number one basically was the Trump's tariff tantrum. So basically यहाँ पे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि फार्मा और ऑटो के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। और हालांकि भारत का कोई इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं है यूएस मार्केट के अंदर, लेकिन एक जो है नेगेटिविटी थी ऑटो कंपनीज के लिए। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इस सप्ताह में ऑटो इंडेक्स वाज डाउन 2.6% एंड निफ्टी फार्मा इंडेक्स वाज डाउन बाय 2.1%। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सोच रही है कि जो ईवी इंपोर्ट की जो पॉलिसीज़ को ट्वीक किया जाए। नाउ इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड्स टू रिड्यूस द टैरिफ ऑन द इम्पोर्ट ऑफ ईवी प्रोडक्ट, तो होगा क्या कि जो BYD या फिर टेस्ला जैसी कंपनीज हैं, अगर वो प्राइस कॉम्पिटिटिव रखती हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन प्लेयर्स, तो होगा ये कि जो हमारे डोमेस्टिक ऑटो कंपनीज हैं उनके लिए मार्केट शेयर का जो है वो थ्रेट आ सकता है। एंड दैट्स व्हाई वी सॉ द M&M वाज डाउन बाय 9.3% एंड टाटा मोटर वाज डाउन बाय 1% इन द एंटायर वीक। प्लस एज आई टोल्ड यू दैट 25% tariff on the pharma is also negative for the pharma companies. We all know that the India supplies a lot of drug to the US. In fact, most of our domestic pharma company derive 30 to 40% of their business from the US market. So that was also slightly negative for the pharma stocks as well. Now friends, we will now discuss about the stocks in focus. So let's look at the company which are in focus in the current week. So first is Arcade Developer. The company has signed a redevelopment agreement at Malad. So the total project value is approximately 740 odd crore rupees gross development value. So company is going to develop 233 lakh square feet of area. So positive for Arcade in the long term. Mahindra Lifespace company has partnered with Livingstone Infra for a cluster development in Mahalakshmi, and the gross development value expected to be around 1,650 crore rupees. Action Construction has received 450 crore rupees of order from Ministry of Defence. ये भी कंपनी के लिए जो है पॉजिटिव है। अनंत राज भी सत्ता में फोकस में रहा। द कंपनी सब्सिडरी हैज साइन एन एग्रीमेंट विद द CSC डेटा सर्विसेज इंडिया टू जॉइंटली ऑफर एंड प्रमोट द रैक रेंटल बिजनेस, दैट इज कोलोकेशन डेटा सेंटर एंड द क्लाउड सर्विसेज। तो अनंत राज के लिए भी ये पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। पिरामल फार्मा का जो यूएस जो उनका प्लांट है, वहाँ पे US FDA ने उसको इंस्पेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे 6 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं कंपनी को, तो थोड़ा सा नेगेटिव रहा पिरामल फार्मा के लिए। भारत फोर्ज भी सप्ताह में फोकस में रहा। यहाँ पे कंपनी की जो आर्म है कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम, उसने AM जनरल के साथ में करार साइन किया हुआ है। कंपनी आगे चल करके जो है वो आर्टिलरी कैनन्स जो है US में सप्लाई करेगी, तो भारत फोर्ज के लिए भी ये लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव होगा। इंडिया ग्लाइकोल हैज़ रिसीव्ड 1,264 crore rupees of order from BPCL for ethanol supply. So ये भी कंपनी के लिए पॉजिटिव रहा। So friends, all these companies were in focus because of their respective news. Friends, now we will discuss about the companies who received the orders in the current week. So first is L&T. The L&T has received 2,500 to 5,000 crore rupees order from Hindalco Industries Limited. Long term positive for the L&T. Bharat Electronics has received 1,292 crore rupees order from Ministry of Defence. रेल विकास निगम लिमिटेड को यहाँ पे 283 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है। अशोक लेलैंड को 298 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला हुआ है। वारी एनर्जीज़ को 362 मेगावाट के लिए ऑर्डर मिला हुआ है। वेल्सपन कॉर्प को 3,000 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है। JBM ऑटो को 5,500 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है। ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया को
66 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है, यानी कि 166.5 करोड़। रेल टेल कॉर्पोरेशन को लगभग 22 करोड़ रुपया। इंडिया ग्लाइकोल, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, 1264 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है OMC से। तो फ्रेंड्स, ये सारी कंपनीज इस सप्ताह फोकस में रही हैं उनके ऑर्डर बुक के चलते। आइए बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या लग रहा है। तो फ्रेंड्स, वी एक्सपेक्ट मार्केट टू कंसोलिडेट एट द करंट लेवल, और क्योंकि नेक्स्ट वीक में जो है मंथली एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा सा चॉपीनेस भी मार्केट में देखने को मिल सकता है। मैक्रो डेटा की बात करें तो US विल डिक्लेयर इट्स 4 क्वार्टर करेंट कैलेंडर ईयर 24 GDP डेटा, सो ये फोकस में रहने वाला है। प्लस दी प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द US विल आल्सो कम आउट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। इट इज़ द इन्फ्लेशन गेज ऑफ US फेड। तो ये डेटा कैसे आता है उसके ऊपर जो है फोकस रहेगा। प्लस भारत का जो GDP डेटा है 3rd क्वार्टर का, वो भी आने वाला है। तो ये कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो कि मार्केट के फोकस में रहेंगे, एंड दे हैव गॉट द पोटेंशियल टू अफेक्ट द मार्केट। इन्वेस्टर्स इन दिस मार्केट आर एडवाइज टू स्टिक टू क्वालिटी नेम्स। ऐसी कंपनी खरीदें जो कि अच्छे प्रमोटर उनको रन करते हैं, अच्छा उनका फंडामेंटल है। बॉटम अप अप्रोच इस्तेमाल करके आप स्टॉक को आप पिक कर सकते हैं। मिड स्मॉल माइक्रो कैप कंपनी से फ़िलहाल आप दूर रहें, क्योंकि जिस तरह का कॉन्फिडेंस मार्केट का है अभी, तो थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत आ सकती है, इसलिए क्वालिटी स्टॉक में आप बने रहें। फ्रेंड्स, टू रीड द इंटायर रिपोर्ट यू कैन गो टू आवर वेबसाइट। वी हैव अपलोडेड दिस रिपोर्ट ऑन वेबसाइट, and you can download, you can read the entire report, where we also cover the corporate action data as well. That means the companies who are going to declare dividend, or the companies who are going to meet in the near future. That means their board meetings, and what are the agenda for those board meeting. Everything is mentioned in the report. So ये था हमारा इस सप्ताह का वीकली रैप पॉडकास्ट। थैंक्स फॉर लिसनिंग, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.